नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आप लोगों को घटना बताने वाली हूं, ये घटना है राजस्थान की। राजस्थान में एक प्रथा आजकल जोरों शोरों से चल रही है और वो है आटा साटा की प्रथा। यानी कि हम हमारी लड़की आपको तभी देंगे जब आप हमारे लड़के की शादी करवाएंगे। ये यहाँ पे सीधा नहीं होता है कि आप हमारी लड़की लो और हम आपकी लड़की लेंगे। ये 4-5 परिवारों में घूम फिर कर रिश्ते बनते हैं, जहाँ पे लगभग 4 से 5 जोड़ों की शादियाँ होती हैं। तब जाकर ये आटा साटा पूरा होता है। और ये जो आटा साटा है, इसमें अगर किसी वजह से एक भी लड़की या लड़के को ये रिश्ता पसंद नहीं है या कोई भी उनको परेशानी हो जाती है, तो ये चारों पांचों शादियाँ टूटने की नौबत आ जाती है। अब आप ये सोच कर देखिए कि इन चीज़ों से कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती होगी। मैं खुद राजस्थान से हूँ और ये सारी चीज़ें अपने आसपास में देखती हूँ, तो मैं खुद जानती हूँ कि ये चीज़ें कितनी गलत हैं। लेकिन फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं है। लोगों में विश्वास नहीं है कि हमारे बेटे की ऐसे शादी हो जाएगी। या तो उनको सरकारी नौकरी चाहिए या आटे साटे के लिए लड़की चाहिए। और इसी प्रथा की वजह से जोधपुर में 2 लोगों की ऐसे जान जाती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जो मैं आज आपको घटना सुनाने जा रही हूँ, ये जोधपुर के एक रमेश नाम के युवक से शुरू होती है, जहाँ पे रमेश की शादी 2018 में गुड्डी नाम की एक लड़की से होती है। और जो गुड्डी थी, उसके भाई की शादी रमेश की ही किसी दूर की रिश्तेदार से तय होती है। जो रमेश था, पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। शुरू से ही उसकी इच्छा थी कि वो गवर्नमेंट जॉब लगे और वो उसकी ज़ोर शोर से तैयारी करता है। और उसकी जो मेहनत थी वो रंग लाती है और वो ग्राम विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ बन जाता है। और वो सोचता है कि उसके और गुड्डी के बीच में सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जो गुड्डी थी, वो रमेश को कभी भी अपना पति नहीं मानती थी। यहाँ तक कि गुड्डी ने अपने फ़ोन में रमेश का नंबर रोंग नंबर नाम से सेव कर रखा था। अब आप खुद सोच कर देखिए कि कोई लड़की अगर अपने पति का नंबर रोंग नंबर नाम से सेव करेगी तो वो कहाँ पे अपना रिलेशन सुधारने की कोशिश करती होगी। और उसने ऐसा कभी किया भी नहीं, क्योंकि उसने तो वो शादी सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की शादी करवाने के लिए की थी। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। 1 से 2 साल का समय बीत जाता है, 3 से 4 साल का समय बीत जाता है, लेकिन फिर भी उनके बीच में कुछ भी सही नहीं होता है। और जो रमेश था, उसका एक भाई था अशोक और उसके एक मौसी की लड़की थी कविता। वो तीनों बहन भाई मिलके ही साथ में पढ़ाई किया करते थे और वो उन दोनों को भी यही कहता था कि तुम लोग अच्छे से तैयारी करो जिससे तुम्हारी भी सरकारी नौकरी लग जाए। तीनों बहन भाई अच्छे से तैयारी करते थे और उन तीनों में अच्छी बनती भी थी। लेकिन जो गुड्डी थी, उसको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि उन तीनों में अच्छी बने। और जो कविता थी, वो जो उनके घर आती थी, क्योंकि वो उसकी मौसी की लड़की थी, वो कभी कभार उनके घर आया करती थी, जो भी कविता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वक्त बीतता गया और जो कविता थी वो भी पटवारी की जॉब लग जाती है और वो जोधपुर में ही लगती है। तो जिस दिन उसकी जॉइनिंग होती है, वो अपने भाई यानी कि रमेश से बोलती है कि भैया आप मुझे जॉइनिंग के लिए छोड़ के आ जाओ। और जो रमेश होता है, वो कविता को अपनी बाइक पे बिठाकर छोड़ने के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो घर से लगभग 2 किलोमीटर निकलते हैं, एक एसयूवी कार आती है और बुरी तरह से उनको टक्कर मारती है। और वो टक्कर इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। लोगों को लगता है कि ये कोई हादसा था। घर में मातम छा जाता है, हर तरफ दुख ही दुख नज़र आ रहा था। लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे और होना भी था। दोनों की अभी अभी जॉब लगी थी, परिवार में इकलौते थे, बहुत प्यार था। लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। परिवार वाले सोच रहे थे कि आखिर ये क्या हो गया। लेकिन जो आसपास के लोग थे, उन्होंने कहा कि जो ये टक्कर लगी है, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये कोई रोड एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि इन्हें शायद जानबूझकर मारा गया है। और जो घर वाले थे, जब वो ये पूछते हैं कि आप लोगों को ऐसे कैसे लग रहा है, तो जो गांव वाले थे या जिन्होंने आसपास में देखा था, उन्होंने कहा कि जो ये कार है
वो लगभग 4 से 5 दिन हो गए हमें देखते हुए, ये ऐसे ही इधर उधर चक्कर काटती है। तो ये हादसा नहीं हो सकता, शायद जानबूझकर इन्हें मारा गया है। केस पुलिस तक पहुंचता है। जब पूछताछ होती है तो पुलिस रमेश के घर जाती है। वो जो रमेश का भाई था उससे भी पूछताछ होती है, जिसमें उसे पूछा जाता है कि तुम्हें क्या किसी पे शक है। तो जो रमेश का भाई था वो सीधा सीधा अपनी उंगली अपनी भाभी की तरफ करता है कि मुझे इस पे शक है। तो जो पुलिस वाले थे वो कहते हैं कि तुम्हें इस पे शक क्यों है, क्या वजह है इसकी। तो वो कहता है कि इसकी मेरे भाई से कभी नहीं बनी, जब से ये आई है इसने मेरे भाई को कभी चैन से नहीं रहने दिया, लेकिन उसने गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस पर केस लग जाता तो उसकी जॉब नहीं लगती। लेकिन ये जब से आई है इसने मेरे भाई से कभी भी ढंग से बात नहीं की। जो पुलिस थी वो खोजबीन में लग जाती है। गुड्डी की कॉल डिटेल्स निकलाई जाती है और जिसमें एक नाम सामने आता है, वो था शंकर। जो शंकर था, जब उसके बारे में पुलिस पता करती है तो सामने आता है कि शंकर और गुड्डी का शादी के पहले से ही अफेयर था और वो उसे शादी भी करना चाहती थी। लेकिन अगर वो उससे शादी कर लेती तो गुड्डी के भाई की शादी नहीं होती। तो उसने अपने भाई के चक्कर में शंकर से शादी ना करके रमेश से शादी की। और अब वो चाहती थी कि अगर वो रमेश को छोड़ती है तो उसके भाई की शादी भी उधर टूट जाएगी। तो वो चाहती थी कि कैसे भी करके रमेश को मार दिया जाए, जो एक तरह से ये लगे कि ये कोई मर्डर ना लगकर ऐसा लगे कि कोई हादसा था। और पहले भी वो लोग कोशिश करते हैं उसे मारने की, लेकिन वो चूक जाते हैं और इस बार उनका निशाना सही लगता है कि रमेश मारा जाता है। और जो शंकर था वो रमेश को मारने से पहले गुड्डी से कहता है कि जो कविता है तुम्हारी ननद, वो भी रमेश के साथ होगी, तो अगर दोनों मर जाएंगे तो जो गुड्डी थी वो कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, कविता भी मरती है तो मरने दो, वैसे भी मुझे वो पसंद नहीं है। जिसमें दोनों ही मारे जाते हैं। अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर ये आटा साटा नहीं होता तो जो गुड्डी थी वो शायद शंकर से शादी कर लेती, और अगर वो शंकर से शादी नहीं भी करती, वो कहीं और भी शादी करती, तो वो उसे पसंद ना था तो वो उसे छोड़ सकती थी, क्योंकि उसे कोई डर नहीं था। लेकिन यहाँ उसे रमेश को छोड़ने में ये डर था कि अगर वो रमेश को छोड़ती है तो उसके भाई की शादी टूट जाएगी, जो वो कभी नहीं चाहती थी। कॉल डिटेल के आधार पर उसको पकड़ लिया जाता है और गुड्डी को जेल भेज दिया जाता है। जो ये प्रथा है ये इतनी ज़्यादा चल रही है कि इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और इसमें सभी को पहल करने की ज़रूरत है जिससे ये प्रथा ख़त्म की जा सके, क्योंकि इससे ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। कई लोग इसमें जान दे देते हैं तो कई लोग अपना घर तोड़कर घर पर बैठ जाते हैं। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।